डॉक्टर नवीन जी से, जिन्होंने लंपी स्किन की इंजेक्शन की ईजाद की है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर नवीन जी, आपका स्वागत है। और आप हमें ये बताइए कि ये जो लंपी स्किन का इंजेक्शन हमने ईजाद किया, इसमें कितना टाइम लगा, किस पे रिसर्च की गई, कैसे क्या क्या, वो पूरी प्रक्रिया हमें बताइए। देखो, जो ये लंपी स्किन बीमारी है, ये करीब 70-80 सालों से अफ्रीका में देखी गई है। जी। अफ्रीका से बाहर इसका पहला केस अगर शुद्ध रूप से देखें तो लगभग 80 के आसपास कहीं इजराइल 89 में इजराइल में रिपोर्ट हुआ था, पर ज़्यादा कहीं फैली नहीं। जी। उसके बाद में 2012 में ये जो मिडिल ईस्ट है उसके कई देशों में देखी गई, और 15 में यूरोप के कुछ जो 6 बाल्कन कंट्रीज हैं वहाँ इसका प्रकोप देखा गया। जी। फिर 16-17 में रशिया में, और फिर 19 में अपने एशिया में प्रवेश कर गई। जी। भारत में इसका पहला केस जुलाई अगस्त में उड़ीसा में देखा गया। जी। 2019 में। तो 2019 के दिसंबर आते आते ये 5-6 स्टेट में ये बीमारी देखी जा चुकी थी भारत में। जी। तो हम 2019 दिसंबर में जो रांची है, जी, वहाँ का वेटनरी कॉलेज है, वहाँ से हमें सूचना मिली कि कुछ इस तरह की बीमारी है अज्ञात, आप ये सैंपल लेके हमारी जांच करके बताएं। तो हमारी एक टीम वहाँ गई थी, मैं भी उसमें था। जी। तो हमने रांची का जो वेटनरी कॉलेज है वहाँ और उस आसपास के कुछ 8-10 गाँवों का भ्रमण किया। वहाँ पे ये बीमारी जानवरों में थी, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए और उस सैंपल को ला के यहाँ पे वायरस को आइसोलेट किया सेल कल्चर के अंदर। जी। तो उस समय जो हमारे संस्थान के निदेशक थे डॉक्टर BN त्रिपाठी, जो आजकल महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, उनकी एक दूरदर्शिता का कारण था कि उन्होंने उस समय हमें बताया कि ये बीमारी जो है आगे जाके घातक रूप लेगी और हमें इसकी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में सोचना चाहिए। जी। तो हमने मतलब तुरंत ही 2019 में जैसे दिसंबर में सैंपल लाए, हमने इसको वायरस को आइसोलेट कर लिया था 1 वीक के अंदर अंदर। जी। उसके बाद फिर इस वायरस को थोड़ा कैरेक्टराइज किया गया, इसका जीनोम कैसा है, कैसे ग्रो करता है, ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में फिर जो है लॉकडाउन लग गया। जी। और जब लॉकडाउन लग रहा था तो 1-1.5 साल तक हमारा वायरस कल्चर हो रहा था। जी। तो जो वैक्सीन जो हमने बनाई है ये लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो इस वैक्सीन को बनाने में हमें वायरस को कम से कम 15-20 महीने कल्चर में रखना पड़ता है लगातार। जी। तो जैसे कोविड की वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, उसमें वायरस को ग्रो करने के बाद में उसको मार दिया जाता है, वायरस को उसमें एडजुवेंट मिला के इंजेक्ट कर दिया जाता है। पर इसमें हमने 50 पसाज किए, 50 जनरेशन वायरस को ग्रो किया। जी। एक बार पसाज में करीब 7 से 10 दिन लगते हैं। जी। तो आप एवरेज 8 दिन भी लगा ले तो 50 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना तो मतलब जो लगातार जो है वायरस ग्रो होता रहा होगा। जी। तो उसके बाद में ये प्रक्रिया हमारी लगातार जारी थी, और फिर पिछले वर्ष लगभग हमारा जो प्रक्रियाएं थी लेबोरेटरी की वो पूरी हो गई थी, जिसमें हमने इसकी सेफ्टी जो चूहे में खरगोश में देख ली थी। आपने सबसे पहले इसका क्लिनिकल ट्रायल किस पे किया? हाँ, वो मैं आ रहा हूँ जी। तो उसके सबसे पहले तो क्या है कि हमें कुछ अंदेशा हो जाता है जब इसका जो DNA देखते हैं ना, तो वायरस को बहुत लंबे समय तक ग्रो करते हैं, कुछ म्यूटेशन आ जाते हैं। जी। वो इंडिकेट करते हैं कि भी इसका जो डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है। हालांकि एक्चुअल में तो एनिमल में टेस्ट करते हैं तभी पता लगता है। जी। तो पहले हमने माइस में रैबिट में टेस्ट किया तो उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला, कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं हुई, हालांकि इसके नेचुरल होस्ट नहीं है। जी। तो मेन जो ट्रायल किया गया वो हमारा एक और संस्थान है, तो ये 2 संस्थानों ने मिलकर वैक्सीन बनाई है। कौन कौन से 2 संस्थान? पहले संस्थान हमारा NRC, जिसमें मेजर काम इधर हुआ, जिसमें वायरस आइसोलेट किया। फिर जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है जो काफ में बछड़ों में, जी, वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक सब स्टेशन है मुक्तेश्वर में, नैनीताल में। जी। जी। वहाँ पे हमने इसका पहले 10 बछड़ों में ये वैक्सीन लगाई। जी। लगाने के बाद में 1 महीने तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। जी। तो वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, कोई विशेष बुखार नहीं था, कोई लोकल स्वेलिंग हुई और कोई किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं था। तो 1 महीने बाद में फिर जो 10 बछड़ों को हमने जो विरुलेंट वायरस, जिसको डिजीज पैदा करने वाला वायरस है, तो वो इंजेक्ट किया। जी। उसके अलावा 5 ऐसे थे जो बिना वैक्सीनेट किए हुए थे। तो उनमें देखा कि जो जिनमें वैक्सीनेशन नहीं लगा था उनमें जो बीमारी करने वाला वायरस दिया तो उनमें बीमारी पैदा हो गई, लेकिन 10 के जिसमें वैक्सीन लगी थी वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। जी। तो इससे हमें
मतलब इसकी एफिकेसी पता लग गया कि 100% है। जी। तो उसके बाद में जो है फिर हमने ये तय किया गया काउंसिल के कुछ अधिकारी और अन्य जो इसका वैज्ञानिक व्यापक तौर पे इसका हाँ परीक्षण किया फील्ड जाए। ट्रायल किया जाए। जी, फील्ड ट्रायल। तो फिर इसका फील्ड ट्रायल के लिए हमारे जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बांसवाड़ा में एक गौशाला में इसका ट्रायल हुआ। राजस्थान के बांसवाड़ा 140 जानवरों को ये लगाई गई। जी। वो जो 40 जानवर अभी उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सी गौशालाएं तो खत्म हो चुकी हैं, जी। लेकिन अभी तक उनमें एक भी जानवर में जो है बीमारी नहीं आई है, तो जी। पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जी। तो उसके बाद में पहली गौशाला में हम 10-15 दिन रुकने के बाद में फिर व्यापक स्तर पर और बहुत सी गौशालाओं में और डेयरी जो फार्म है उन पर टेस्ट किया गया, जिसमें प्रमुखतः उदयपुर में 10-12 जो डेयरी फार्म है जो इंडिविजुअल फार्मर के हैं वहाँ पे इसको लगाया गया। बांसवाड़ा में कुछ और गौशालाओं में परीक्षण हुआ। जी। फिर अलवर में जो है एक बहरोड तहसील है, उसमें जितनी गौशाला है उन सब गौशालाओं को लग चुकी है वैक्सीन। जी। अलवर शहर में एक गौशाला में लगाया गया। काजली जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ के केवी के उसके फार्म में लगी। जी। जोधपुर में फिर और कुछ पर्सनल डेयरी फार्म है वहाँ लगी है। मथुरा की एक गौशाला में 700 जानवरों में ये लगी है। जी। तो अभी तक कुल मिला के हमारे पास जो डेटा जो आ गए हैं, वैक्सीन तो वैसे हमने करीब 78,000 डोज डिस्ट्रीब्यूट करी, पर अच्छा। डेटा अभी हमारे पास करीब 8,000 जानवरों को आ चुका है। यानी कि हम ये कहें देश में जो स्वदेशी वैक्सीन इस लंपी स्किन बीमारी की वो यहाँ पे इजाद की गई और उसका श्रेय आपको जाता। आपकी टीम में और कौन कौन सदस्य थे जिन्होंने इस इंजेक्शन को खोजने में से क्लिनिकल ट्रायल में पूरी आपकी मदद की, उनका नाम हमें भी बताइए। देखो जैसे आप अब महाभारत हम खूब देखते हैं, जी। उसमें आप चर्चा करेंगे तो एक दो पात्र हम ज्यादा ध्यान आते हैं, लेकिन बहुत से पात्रों का योगदान होता है। जी बिल्कुल। मेरा एक प्रमुख भूमिका रह सकती है, लेकिन जी। इसमें जैसे मैंने कहा कि हमारे जो काउंसिल है, जी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जी। जिसके अंतर्गत ये संस्थान आता है, जी। उसके उप महानिदेशक हैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। डॉक्टर उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया जी। और हमने अपने जो उन्होंने जो लक्ष्य दिया था उसको प्राप्त किया। इसके साथ साथ हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर यशपाल शर्मा, बीएन त्रिपाठी जी यहीं बैठते हैं? नहीं वो दिल्ली में बैठे थे। मेरी बीएन त्रिपाठी जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने सर क्लिनिकल ट्रायल किया है, बट अभी इसकी कितनी मतलब सक्षम है ये, इसका भी हम दावा नहीं करते हैं। ये उन्होंने ऐसा 3 दिन पहले मुझे ये बयान दिया था जो मैंने उनसे बातचीत की थी। तो उसमें इससे जैसे आप कितना सहमत हैं इस चीज़ से? मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल बताया जी। कि हमारे एक्सपेरिमेंटल जो ट्रायल हुए उसमें 100% इसकी एफिकेसी मिली है। जी। जिन गौशालाओं में हमने लगाई है जी। उनमें अभी उनके आसपास खूब जानवर बीमार हो रहे हैं, उनमें देखने को नहीं मिली है। तो हमारे पास एक्चुअली जो वैक्सीन लगाने के बाद में फिर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जी। करीब 1 महीना लगता है एंटीबॉडी बनने में। जी। तो हम ये कहते हैं कि 1 महीना के बाद में जो है अगर डिजीज नहीं आती है तो जानवर सुरक्षित रहेगा। जी। तो अब हमारे पास सारे डेटा आए नहीं हैं, अभी तक जिन गौशालाओं में लगी है जी। वो सब सुरक्षित हैं। ठीक है। तो हम अभी ये कह सकते हैं हमारे पास अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा जी। कि वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा देती है, क्योंकि अब लगाई है तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, अभी 1 साल तक देती है, 2 साल तक देती है, बिल्कुल। तो वो समय तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी। पर जिनमें लगी है वो स्वस्थ हैं। अभी एक तो यहाँ पास में नौहर में गांव में लगी थी, जी। तो उसमें करीब 6 गायों को और 4 भैंसों को लगी। वो मेरे विद्यार्थी है, उनका भैंसों को लगी, उसमें अर्ली लगा दी थी वो, अभी से 1-1.5 महीने पहले। वहाँ से कुछ फार्मर्स मेरे पास आए थे, उस गांव में लगभग 100 गायें मर चुकी हैं, वो 6 गायें बची हैं जिनको ये जो वैक्सीन लगी थी। तो वो कह रहे थे कि अभी वैक्सीन हमें देनी है इस तरह की। तो अभी हमारा जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन हम जो संगठित क्षेत्र है, जिनके पास कुछ 50-60 गायें हैं, 100 गायें हैं, फार्म है, उनको ही दे रहे हैं। कारण ये है कि हमें उनसे कुछ डेटा लेना होता है, प्री वैक्सीनेशन। तो क्या ये वैक्सीन अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं की गई है? नहीं, उसका विमोचन जो है क्योंकि हमारे जो हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, पशु मंत्री, उन्होंने कहा कि हम इसको बाजार में उतार रहे हैं। क्या इसको बाजार में उतार दिया गया है? तो उसकी कीमत कितनी रखी गई है? हाँ, वो मैं बताता हूँ कि इसका विमोचन माननीय जो मंत्री हैं हमारे केंद्र के कृषि कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी और पशुपालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने 10 अगस्त को इसका विमोचन किया था। जी। विमोचन के बाद में अभी जो हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन दे रहे हैं,
ठीक है। इसकी इमरजेंसी यूज की अप्रूवल अभी मिली नहीं है। कमर्शियल उत्पादन के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हैं, सम सॉर्ट ऑफ कैसे टेंडर इनवाइट किए हैं। जी। 5 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं? उसमें एक तो बायोवेट है, एक जी। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल है, एक हरियाणा की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है HBVVI है, जी एक आध और है जो मुझे ध्यान नहीं है, कल आई ठीक है। जी तो वो अब उसकी प्रक्रिया जारी है, हम उनसे एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जी। उसका एक डॉक्यूमेंट साइन होगा, होने के बाद में फिर उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी। तो वो जो कमर्शियल उत्पादन की प्रक्रिया है वो तो 5-6 महीने और लगेंगे। जब भी उसका उत्पादन यहीं पे होगा नहीं उनका या उत्पादन ये कंपनी कंपनी आप अपनी रिसर्च का जो फार्मूला है वो आप उन कंपनियों को हाँ, दे देंगे? हाँ, उन कंपनियों को। ठीक है। तो इसकी कीमत कौन तय करेगा, वही कंपनी है या आपका विभाग? नहीं कि हम जो है प्रक्रिया ये होती है कि क्योंकि हमें सुनने में है कि इसकी कीमत शायद 2 रुपये रखी गई है। हम जो ये बता रहे हैं कि अगर इमरजेंसी यूज के लिए सरकार हमें कहती है कि NRC बनाएगी, जी हमें परमिशन देती है, जी। तो हमारी कीमत 1 से 2 रुपए के